अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या चीज़ होती है, हमारे एनवायरनमेंट में मैटर का क्या काम है। तो ये सब डिस्कस करने से पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे, इस पिक्चर को गौर से देखें और इसमें देखें कि आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। इसमें हमें क्या है कि इस रूम में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये सब क्या हैं, मैटर्स हैं। अब ये मैटर, ये देखें, ये ह्यूमन है, ये इंसान है, ये भी मैटर है। ये हमारे पास एलईडी है, टेबल हैं, ये सोफ़े वगैरह ठहरे हैं, ये पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, बुक्स हैं, ये बाहर विंडो है, विंडो के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये सब क्या हैं, मैटर हैं। अब ये मैटर क्यों है, इनको हम मैटर क्यों कहते हैं? इनको हम मैटर क्यों कहते हैं? क्योंकि मैटर क्या चीज़ होती है कि मैटर हमारे पास वो सारी चीज़ें जो क्या हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हों, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, मतलब जो जगह घेरती हैं, वो सारी चीज़ें जो क्या है, जगह घेरती हैं, जिनका क्या होता है, अपना वॉल्यूम होता है, जिनका अपना मास होता है, वो क्या होते हैं, मैटर होते हैं। अब हम अपने आसपास देखें, हमारे आसपास जो क्या है, हमारी अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं, उनका मास भी होता है, उनका वॉल्यूम भी होता है, वो क्या है, जगह भी घेरती हैं। अगर एनवायरनमेंट के बाहर देखें तो ये जो हमारी एयर होती हैं, गैसेस वगैरह होती हैं, इनका भी तो वॉल्यूम होता है, इनका भी तो मास होता है, ये भी तो जगह घेरती हैं। क्या इनको हम एयर कह सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इनको भी मैटर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबको वॉल्यूम भी होता है, इन सबको मास भी होता है, ये जगह भी लेती हैं। तो हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो चीज़ें क्या हैं, सॉलिड हैं, चाहे वो चीज़ें क्या हैं, लिक्विड हैं, चाहे वो चीज़ें क्या हैं, गैसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ऑलमोस्ट हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब क्या हैं, मैटर होती हैं। इस पिक्चर में अब हम देखें कि इस पिक्चर में क्या है हमारे पास। ये हमारे पास सॉलिड चीज़ें भी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये हो गई सॉलिड चीज़ें, ये सॉलिड चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे, ये क्या हैं, ये ऑलमोस्ट जितने भी इस रूम में चीज़ें हैं, वो सब क्या हैं, वो सब मैटर हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट मैं कह रही हूँ, बार बार ऑलमोस्ट कह रही हूँ, वो मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। बहरहाल फिर इतना समझिए कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो जो स्पेस लेती हैं, जिनका अपना वॉल्यूम होता है, जो स्पेस लेती हैं, जिनका वॉल्यूम होता है, जिनका मास होता है, ये सब क्या होते हैं, मैटर होते हैं। अच्छा, मैटर के बाद उसके बाद एक पॉइंट हमारे पास आता है, सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस क्या चीज़ होती है? सब्सटेंस कहते हैं उस चीज़ को जो हमारे पास जो मैटर होता है, उसकी बिल्कुल प्योर फॉर्म हो। ठीक है, उसकी कौन सी फॉर्म हो? मैटर की बिल्कुल प्योर फॉर्म हो। मैटर की जो प्योर फॉर्म होगी, उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। अब इसमें मैटर की प्योर फॉर्म कौन सी हो सकती है? अब इनसे पहले सोचने बैठ जाए तो मैटर सारी चीज़ें होती हैं, तो मैटर की प्योर फॉर्म कौन सी होगी? तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम, बिल्कुल प्योर फॉर्म की हम ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो गोल्ड क्या है तो एक मैटर ही है, लेकिन क्या है, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। ठीक है, वुड हो गई, लकड़ी जो होती है, वो भी तो मैटर ही है, लेकिन वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। तो हमारे पास जो भी प्योर फॉर्म में हमारे पास जो मैटर होता है, उसको क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। अब प्योर फॉर्म में हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, दो तरह के प्योर फॉर्म सब्सटेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को हम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड। दो तरह के होते हैं, एक क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट किसको कहते हैं? वो चीज़ों को उसको कहते हैं वो जिसके जो एटम्स हों, वो सारे क्या हों, एक ही कंपाउंड के हों। फॉर एग्जांपल इधर हम बात करते हैं एक ही एलिमेंट, उसको कहते हैं जिसमें एटम सेम टाइप के हों। ठीक है, सेम टाइप ऑफ जो एटम्स होते हैं, जो बिल्कुल सेम टाइप हों, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं।
अगर हम सेम टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है, ठीक है, कार्बन 12 आ जाता है हमारे पास। कार्बन 12 क्या है, ये एलिमेंट है। अब क्यों एलिमेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी कार्बन हैं वो सब कार्बन ही हैं, कार्बन बिल्कुल कार्बन यार है। अब अगर इसके साथ हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन अगर हम इधर ऐड करते हैं तो ये फिर क्या है, एलिमेंट नहीं होंगे, ये फिर क्या चीज़ बन जाएंगे, ये कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक हो गया। इसका जो फर्दर जो इनकी डिटेल है एलिमेंट और कंपाउंड की, ये इंशाल्लाह इनका एक अलग से लेक्चर होगा, तो उसमें आपको पूरी छोटी से छोटी इनकी डिटेल बताई जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो कौन सा पॉइंट है, वो है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या चीज़ होती है, मिक्सचर भी तो मैटर ही है, लेकिन इस मिक्सचर की भी दो टाइप्स होती हैं। एक और बात, जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट भी रहती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट भी होती हैं। अब मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस होता है मिक्सचर, और एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस। ठीक हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस हमारे पास कौन से मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस हमारे पास वो मिक्सचर होते हैं कि अगर हम कोई भी दो चीज़ों को ऐड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे वाटर को और प्लस हम इसमें साल्ट को ऐड कर देते हैं, तो जो हमारे पास मिक्सचर बनेगा वो होमो होगा। ठीक है, उसमें हमें टेस्ट से समझ आती है कि इसमें वाटर में क्या ऐड किया गया है, सॉल्ट ऐड किया गया है, लेकिन हम जब उस मिक्सचर को देखेंगे तो हमें क्या दिखने से समझ नहीं आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सॉल्ट उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके बरक्स अगर हम देखें, हम हेट्रोजीनियस को देखें, तो इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो आती है सैलेड की। ठीक है, अब सैलेड क्या है, हम सैलेड में जो चीज़ें भी डालते हैं, चाहे वो फ्रूट सैलेड हो, उसमें फ्रूट भी डालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वेजीज भी डालते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमें समझ आ रही होती है कि इस सैलेड में हमने क्या क्या चीज़ ऐड किया है। तो यह हम अगर इसकी एक दूसरी एग्जांपल ले लें, हम वाटर में ऐड कर देते हैं सैंड को, तो क्या है कि सैंड क्या है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, तो ये सैंड क्या हो जाएगी, वाटर से अलग हो जाएगी। हमें पता चलेगा कि इस वाटर में क्या ऐड किया गया है, सैंड ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम उसकी बेसिक डेफिनेशन देखें मैटर की, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस, वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ें भी हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं, वो मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। अब हमारे यूनिवर्स में चाहे वो चीज़ें लिविंग थिंग हैं, चाहे वो चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, मैटर्स हैं। ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ों को मैटर कह सकते हैं। ठीक है, मैटर को